हेलो दोस्तों, मैं आज ये छोटे-छोटे 2 बच्चे हैं, आज इन बच्चों की ईमानदारी की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। ये स्कूल में जा रहे हैं, बस में बैठ कर के। ये बस है, ये ये बस है और इस बस के अंदर ये बच्चे बैठकर जाएँगे। इन बच्चों ने इस बस में क्या ईमानदारी दिखाई, इस बात के ऊपर आज की ये कहानी है। आज की कहानी का जो टाइटल है, वो है द सीड ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी का बीज। और हमारी छठी कहानी का टाइटल है द सीड ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी का बीज। तो मैंने आपको बताया है कि ये दो छोटे छोटे बच्चों की ईमानदारी के बारे में है। वैल्यू ऑफन टेक्स, वैल्यू ऑफन टेक्स का मतलब होता है, वैल्यू बोलते हैं अहमियत को, महत्व को, और कीमत को भी बोलते हैं। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। टेक्स, टेक्स का मतलब होता है, इसका मतलब होता है लेना। तो अहमियत अक्सर लेती है। रूट बोलते हैं जड़ों को, जो जड़ें होती हैं रूट्स, तो उनको बोलते हैं। तो अहमियत अक्सर लेती है जड़ें एट होम। ये कहानी दो छोटे बच्चों की ईमानदारी पर है, इसलिए ऐसा लिखा गया है। टू टीनेजर्स, 13 से लेकर 19 साल तक के जितने भी बच्चे होते हैं उनको टीनेजर्स ही बोला जाता है। टू टीनेजर्स, दो टीनेजर्स, ए ब्रोदर एंड सिस्टर, एक भाई और बहन, वर वेटिंग, इंतजार कर रहे थे, टू बोर्ड, चढ़ने का, ए बस, एक भाई और बहन इंतजार कर रहे थे बस पर चढ़ने का। टू बोर्ड, बोर्ड का मतलब होता है बस पर सवार होना, चढ़ना। टू गो टू द सिटी स्कूल, सिटी स्कूल जाने के लिए। टू गो का मतलब जाने के लिए, टू द सिटी स्कूल, सिटी स्कूल जाने के लिए। ए लार्ज क्राउड वॉज ऑल्सो वेटिंग, एक बड़ी भीड़ भी इंतजार कर रही थी। ऑल्सो का मतलब भी, एक बड़ी भीड़ भी इंतजार कर रही थी। वैन द बस केम, वैन का मतलब जब, द बस केम, बस आई, जब बस आई। द क्राउड रश्ड फॉरवर्ड, रश्ड का मतलब होता है जल्दी से जाना, भीड़ जल्दी से आगे आई। टू गेट इनटू द बस, बस में चढ़ने के लिए। गेट इनटू का भी मतलब होता है बस में चढ़ना, बस में सवार होना। भीड़ जल्दी से आगे आई बस में चढ़ने के लिए। एज द चिल्ड्रन वेटेड पेशेंटली, यहाँ एज का मतलब है जबकि, जबकि बच्चों ने धैर्य से, पेशेंटली का मतलब है धैर्य से इंतजार किया, जबकि बच्चों ने इंतजार किया धैर्य से। द बोर्डेड द बस, वे बस में चढ़े। एट दी एंड, अंत में वे बस पर चढ़े। What followed was interesting, क्या फॉलो किया गया जो इंटरेस्टिंग था, ये हम देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज वीडियो को लाइक करें। द चिल्ड्रन हु गोट टू एडजेसेंट सीट्स, बच्चे जिन्होंने प्राप्त की दो सटी हुई सीटें। एडजेसेंट का मतलब होता है सटा हुआ, तो उन्होंने दो सटी हुई सीटें प्राप्त की। इन द मिडल, बीच में, ऑफ द बस, बस के बीच में दो सटी हुई सीटें उन्होंने प्राप्त की। पास्ड ऑन ए 50 रुपीज नोट, पास ऑन का मतलब होता है आगे करना। तो ये जो वर्ब है पास ऑन, इसका सब्जेक्ट कहाँ है? इसका सब्जेक्ट ये चिल्ड्रन है। तो बच्चों ने आगे किया, क्या किया? एक 50 का नोट आगे किया, किसके पास? टू द कंडक्टर, कंडक्टर के पास। क्या करने के लिए? टू परचेज, खरीदने के लिए। क्या खरीदने के लिए? टू टिकट्स, दो टिकटें। कहाँ के लिए? फॉर ए डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन का मतलब होता है गंतव्य स्थान, जहां उनको जाना था। इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। द गर्ल, लड़की, हु वॉज एल्डर, जो बड़ी थी, किससे? टू द बॉय, लड़के से। काउंटेड द बैलेंस, उसने गिनती की, बैलेंस की। ऑन गेटिंग द टिकट्स, टिकटें प्राप्त करने पर गिनती की, बैलेंस की, किसने?
लड़की ने जो लड़के से बड़ी थी। एंड फाउंड, और उसने पाए, 2 रुपीज इन एक्सेस, और उसने पाए 2 रुपए फालतू में, अधिकता में 2 रुपए अधिक थे। सी आस्क्ड हर ब्रोदर, उसने अपने भाई से कहा। आस्क्ड का मतलब कहना भी होता है। तो उसने अपने अपने भाई से कहा, क्या कहा? टू रिटर्न, वापस करने के लिए। क्या? द मनी, जो 2 रुपए बचे थे वो वापस करने के लिए। किसको? टू द कंडक्टर, कंडक्टर को वापस करने के लिए उसने कहा। हु एप्रिसिएटेड दियर ऑनेस्ट जेस्चर, जिसने जिसने मतलब ये जो कंडक्टर था, प्रशंसा की उनके ईमानदार संकेत के लिए, ईमानदार इशारे के लिए। जेस्चर का मतलब होता है इशारा, संकेत। जेस्चर का मतलब है इशारा, संकेत। ईमानदार संकेत, ईमानदार इशारा। ओनेस्ट जेस्चर का मतलब होता है सत्यनिष्ठ व्यवहार। एक ऐसा सत्यनिष्ठ व्यवहार जो सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा पर आधारित हो। द गर्ल अगेन काउंटेड, लड़की ने फिर गिनती की, चेंज की, जो कंडक्टर ने चेंज दिया था उसकी फिर गिनती की। एंड क्रॉस चेक्ड विद द प्राइस ऑफ द टिकट्स, टिकट की जो कीमत थी उससे दोबारा उसने जांच की। क्रॉस चेक्ड का मतलब होता है दोबारा जांच करना। एंड फाउंड, और उसने पाया। द बैलेंस, और उसने बैलेंस पाया। स्टिल इन एक्सेस, स्टिल का मतलब होता है अभी भी फालतू में उसने पाया। कितना? बाई 1 रुपीज, 1 रुपए से अब भी उसने फालतू में पाया। स्टिल का मतलब होता है अभी भी, यानी कि उसने अभी भी 1 रुपया फालतू पाया। इसलिए, सो का मतलब इसलिए। सी गेव द 1 रुपी, गेव ये गिव की सेकंड फॉर्म है, इसलिए उसने दिया 1 रुपया। किसको दिया? टू हिज ब्रोदर, अपने भाई को दिया। अगेन का मतलब फिर, उसने फिर 1 रुपया अपने भाई को दिया। एंड आस्क्ड, और कहा। आस्क्ड का मतलब कहना भी होता है, और कहा उससे, भाई से। क्या कहा? टू रिटर्न इट, ये वापस करने के लिए। किसको? टू द कंडक्टर, कंडक्टर को वो 1 रुपया वापस करने के लिए उसने कहा। दिस ऑनेस्ट एक्ट, ये ईमानदार कार्य। ऑफ 2 स्मॉल चिल्ड्रन, 2 छोटे बच्चों का ये ईमानदार कार्य। वाज वॉच्ड का मतलब है देखा गया, पेसिव का सेंटेंस है ये। किसके द्वारा? बाई मेनी पैसेंजर्स, कई यात्रियों के द्वारा देखा गया। हु एप्रिसिएटेड, जिन्होंने प्रशंसा की। देयर कंडक्ट का मतलब है उनके आचरण की। समवन रिमार्क्ड अबाउट देयर नोबल पेरेंटेज, किसी ने अपनी राय व्यक्त की। रिमार्क का मतलब होता है अपने विचार व्यक्त करना, अपनी राय व्यक्त करना। तो किसी ने अपनी राय व्यक्त की किस बारे में? अबाउट देयर नोबल पेरेंटेज, उनके नोबल पेरेंटेज का मतलब होता है उच्च वंश, श्रेष्ठ कुल, यानी कि उनके उच्च वंश के बारे में, उनके श्रेष्ठ कुल के बारे में उसने अपनी राय व्यक्त की। द कंडक्टर केम फॉरवर्ड, कंडक्टर आगे आया। एंड पेटेड द 2 किड्स, पेट का मतलब होता है थपथपाना, बच्चों को शाबाशी देना, शाबाश, थपथपाना बच्चों को। तो उसने थपथपाया, सेकंड फॉर्म है पेट की, पट की सेकंड फॉर्म है पेटेड। तो कंडक्टर आगे आया और उसने दोनों बच्चों को थपथपाया, किड्स बोलते हैं बच्चों को। एंड प्रेज्ड, और उनकी प्रशंसा की, उनकी तारीफ की। फॉर देयर ऑनेस्ट वेज, उनके ईमानदार तरीकों की। सच का मतलब होता है ऐसा, ऐसी। तो सच स्पार्क्स ऑफ ऑनेस्टी इन चिल्ड्रन, ऐसी चिंगारियां। स्पार्क्स का मतलब होता है चिंगारियां, ऐसी चिंगारियां। ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी की ऐसी चिंगारियां। इन चिल्ड्रन, बच्चों में। आर श्योरली, निश्चित रूप से हैं। क्या हैं? द रिजल्ट, किस चीज का रिजल्ट? परिणाम।
रिजल्ट का मतलब परिणाम, किस चीज का? ऑफ गुड एजुकेशन, एक अच्छी शिक्षा का परिणाम निश्चित रूप से हैं। क्या है? ऐसी चिंगारियां, ईमानदारी की, बच्चों में ईमानदारी की ऐसी चिंगारियां निश्चित रूप से हैं परिणाम एक अच्छी शिक्षा का। कौन सी अच्छी शिक्षा? जो दी गई है, ये गिवन है। गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म है गिवन। इस गिवन को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। जो दी गई है किसके द्वारा? बाय द पेरेंट्स। कहां पर? एट होम, यानी घर पर माँ बाप के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा जो दी गई है एक अच्छी शिक्षा, उसका रिजल्ट है इट इज सैड दैट। इट इज सैड दैट का मतलब है कहा जाता है कि पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स। माँ बाप पहले टीचर्स होते हैं, पहले अध्यापक होते हैं। एंड किड्स लर्न देयर फर्स्ट लेसन। किड्स का मतलब बच्चे सीखते हैं अपने फर्स्ट पाठ। कहाँ पर सीखते हैं? एट होम ओनली, सिर्फ घर पर। कब सीखते हैं? बिफोर दे गो टू स्कूल। स्कूल में जाने से पहले ही वे सिर्फ घर पर अपने पाठ सीखते हैं। और कहा जाता है कि माँ बाप ही फर्स्ट टीचर होते हैं। गाइज, अगर आपको अंग्रेजी में टेंस नहीं आते हैं तो इसी चैनल पर ऑल टेंसेज नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें टेंस पर आधारित 15-16 वीडियोज हैं। अगर आपने ये टेंस पर आधारित ये वीडियोज देख लिए तो ज़िंदगी में आपको अंग्रेजी में टेंस को लेकर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। एक बार ये टेंस की वीडियोज ज़रूर देखें। पल्स ऑफ विजडम, अब देख लेते हैं ये ज्ञान के मोती। पल्स ऑफ विजडम, ज्ञान के मोती। कंडक्ट इन ए पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस में आचरण मस्ट भी होना चाहिए। एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी का क्या मतलब है? एग्जाम्पलरी का मतलब है आदर्श, अनुकरणीय। तो पब्लिक प्लेस में आचरण आदर्श होना चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, चरित्र की ताकत। विल शाइन, चमकेगी। क्राउड में भी, इवन इन ए क्राउड, क्राउड में भी चमकेगी चरित्र की ताकत। फंडामेंटल, फंडामेंटल्स होते हैं आधार, मूल तत्व, बुनियादी जो चीजें हैं वो फंडामेंटल में ही आती हैं। फंडामेंटल्स ऑफ गुड सिटीजनशिप, अच्छी नागरिकता का आधार, अच्छी नागरिकता का मूल तत्व। स्टार्ट्स एट एन अर्ली एज, बचपन में ही शुरू होता है, छोटी उम्र में ही शुरू होता है। क्या शुरू होता है? अच्छी नागरिकता का आधार, अच्छी नागरिकता का मूल तत्व छोटी उम्र में ही शुरू होता है। स्टार्ट एट एन अर्ली एज। बस गाइज, ये एक छोटी सी कहानी में लेकर आया था। अगर आप कहानी समझना चाहते हैं तो इसी चैनल पर वो टेंस की प्लेलिस्ट ज़रूर देख लेना। मिलते हैं अगली कहानी में।